इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने स्वीकार कर लिया। प्रणाम करके माता पिता को बड़ी अम्बा कौशल्या जी के पास आए। माँ तो मानो प्रतीक्षारत थी, कुछ ही देर में तिलक होगा। पूछ बैठी माँ। देखो अति दुख और अति प्रसन्नता का समाचार बहुत सावधान होकर देना चाहिए। बिहार प्रांत के किसी नगर में एक कपड़े धोने का दुकान करने वाले भाई की लॉटरी लग गई। उनकी बहू जी ने वो टिकट जब देखो टिकट खरीद के लेके चले आते हैं, निकाल के डस्टबिन में डाल दिया। जो टिकट बेचे थे वो ढूंढते ढूंढते घर आ गए और उसको बताए भाई को कि आपकी 3 करोड़ की लॉटरी निकली है। तो बोला टिकट लाओ, 7 नंबर का कहाँ है? वो मैंने फेंक दिया। अरे बोले क्यों फेंक दिया? वो 3 करोड़ का निकला है। ढूंढा, मिल गया। टिकट हाथ में लेते ही उसका दिमाग आउट हो गया, पागल हो गया बेचारा। या खाए बौराए जग या पावे बौराए। अभी वो कुछ मिलता है तो कहता है 3 करोड़ का है, 3 करोड़। अति प्रसन्नता और अति दुख दोनों को बहुत हल्का धीरे 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 सुनाना चाहिए। शीघ्रता नहीं, उतावलापन नहीं। मां कहती हैं लाला वो शुभ घड़ी कब है? जब आपका तिलक होगा। भगवान ने उचित समय पाया और कहा मां पिता दीन मोहि कानन राज जो जहाँ सब भांति मोर बड़का। समझदार व्यक्ति कहीं रहता है, कांट कोस में भी रहेगा तो उसको एकदम पंखुड़ी बना लेगा। कर्मठ जीव कहीं भी रहिए, उसको संवार लीजिए, श्रृंगार हो जाएगा, आपको सुख बढ़ेगा। भगवान का चिंतन दर्शन करिए। पिता, भगवान का वनवास नहीं हुआ। पिता दीन मोहि कानन राजू। भगवान ने मुझे वन का बड़ा राज दिया, अयोध्या का तो छोटा राज है। और ध्यान रखिएगा, अयोध्या का छोटा राज है और मेरे राम जी छोटे राजा नहीं। तो राज उसके बेटे का है ना? जब तक वो नहीं हटेगा तब तक यहां राज होगा नहीं। तो राम राज बैठे त्रैलोका का कोई अर्थ नहीं होता। पाताल में रावण है। इसलिए भगवान ने रचना बनवाई और रचना पूर्वक मेरे प्रभु बन आ गए। भगवान की आराधनी शक्ति मां जगतजननी पारंबा भगवती सीता महारानी और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार ऐसे लक्ष्मण जी महाराज सदैव अयोध्या से लोक मंगल यात्रा करते हुए वन की ओर चल दिए। चक्रवर्ती जी ने सुमंत्र जी से कहा, रथ ले जाइए, वन घुमा कर लाइएगा।
कदाचित सत्यवती राम न आए तो बहू जी को लाइएगा। सुमंत्र जी चले। ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन भेंट करते हुए गुरु प्रणाम करके श्रेष्ठ जनों के सिर चरणों में वंदन करते हुए मेरे प्रभु चले तो अवध की पूरी प्रजा भगवान के साथ होली हो। अवध तहां जहाँ राम निवासो। भगवान तमसा तट आए। लोकाचार में कहा जाता है लखनऊ अयोध्या जी के बीच में एक राम स्नेही घाट है। मेरे प्रभु का वो प्रथम विश्राम स्थल है, राम स्नेही घाट। सुंदर मंदिर बना हुआ। भगवान चलते गए चलते गए चलते गए। तमसा तट प्रजा को शयन कराया। माया को प्रेरित करके सरकार ने सुमंत्र काका से कहा रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे बढ़ाइए। सीता सचिव सहित रघुराई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। मेरे प्रभु श्रृंगवेरपुर उपस्थित हुए। गंगा माँ को देख करके भगवान रथ से उतरे और प्रणाम किए। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी भक्ति है। यमुना जी कर्म नदी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथार अभिनंदिनी बरनी। राम भगत जहाँ सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। श्रृंगवेरपुर के महाराज निषाद जी ने सुना प्रभु आए तो आगे बढ़कर उनका स्वागत किए, सम्मान किए। हमको श्रेष्ठ में जैसी श्रद्धा हो वैसा हम स्वागत करते हैं। निषाद राज गुह ने अपना राज सिंहासन भेंट कर दिया। भगवान बोले नहीं मैंने विशेष उदासीन का व्रत प्राप्त किया पूज्य पिताजी से। मैं किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। नगर के बाहर मेरे रुकने की व्यवस्था बनाई। शीशम के वृक्षों के झुरमुट के नीचे कुशा की साथरी बनाई गई। भगवान विराजे, कंदमूल फल लाया गया, ठाकुर पाए, कुछ हरि चर्चा भई, सत्संग भया, संध्या वंदन भया, रात्रि विश्राम होने लगा। रात में निषाद जी के संशय का समाधान लक्ष्मण जी महाराज ने किया है। प्रभात बेला भई प्रभात बेला में बरबस मने बरियाई से सुमंत्र जी को प्रभु ने विदा किया और अपने सरकार गंगा जी के तट आए। गंगा जी के तट पर भगवान का एक बड़ा लाडला भक्त भक्तराज केवट भगवान की प्रतीक्षा में। भगवान आई हैं। ये भगत रतियों में भगवान की सेवा में था और सवेरहू खड़ा है। भगत लोग थकत नहीं हो, डटे रहे थे सेवा में। केवट जी डटे रहे, भगवान ने विदा कर दिया। सुमंत्र जी ने बड़ा आग्रह किया। महाराज ने ऐसा कहा, आप नहीं तो बहू जी। मां ने कहा, तात तन को छोड़कर परछाई कहाँ जाती है, चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहाँ जाए। आर्य पुत्र की अर्धांगिनी हूं मैं। ये जहां रहेंगे मुझे तो इनके पास ही रहना होगा।
देखो भैया, सुख तो सुख है हो, कभी कभी दुखो पड़े के चाहिए। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोरे दिन, हित अनहित या जगत में जान परत सब को। कुछ दिन दुख भी होना चाहिए, दुख बहुत जरूरी है। दुख आता है तो सुख का पता चलता है। ऐसन तो संभवे न बा कि केहू के हमेशा सुख है बनल रहे। दुख आता है और इसकी तैयारी भी होनी चाहिए कि आवा आवा आवा, हम तो ढूंढते तो हैं, आवा आवा। हाँ, बिना मीठा नमक के आप भोजन भी निरंतर नहीं कर सकते हैं। सादा कब तक खाएंगे? 9 दिन लोग व्रत करते हैं नवरात्र में, तो कहते हैं बहुते दिन हो गए बिना नून तेल के, लावत नहीं दाया बनावा। कई दिन हो गए। एकादशी कहिया है वो? डॉक्टर साहब कहिए कि हो कपड़े पे चढ़ लती है। एक कहावत है, एक आदमी मकर संक्रांति नहाते थे गंगा सागर। एक दिन पहले लड़का बोला, ए बाबू अरे मकर संक्रांति आ गई लो, तो कही हो कपारे पर चढ़ रहती है। अरे भाई साल भर बाद आई है। तो एकादशी व्रत जेकर शरीर साथ देव के रहे के चाहिए। भागवत जी में वर्णन है, 108 तो पूरा कर ही के चाहिए, जैस हो जाए। हमारे वैष्णव लोग कहते हैं 11 रहो चाहे 11 बार कहो, 11 रहो। हाँ, फरार करिए, एक आहार करिए, अन्नाहार छोड़कर सब करिए, बड़ी महिमा है। संभवतः 19 के है ना हो, 19 के है, यही कथा में निपट जाई। बड़ा आनंद होता है, वो व्रत रहे के चाहिए। नवरात्र में 9 दिन ये देव पक्ष है। नवरात्र 9 दिन, पितृपक्ष, पितर देवताओं के लिए 15 दिन। क्या व्यवस्था है। हर 6 महीने के बाद, जैसे हर 20,000, 10,000, 5,000 पर गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाती है, उसी प्रकार ये बॉडी की सर्विसिंग के लिए तपस्या का काल ऋषि मुनियों ने बनाया है। 6 महीना खूब डटे रहो, जुटे रहो, 6 महीने बाद 9 दिन तप करो, फिर बॉडी फिट, फिर 6 महीना लगे रहिए, फिर 6 महीना कर लीजिए, 6 महीना बाद फिर अनुष्ठान में आइए। तो तप बॉडी के लिए, शरीर के लिए अनिवार्य प्रोग्राम है, इसको करना चाहिए। अजय जितना कह सके उतना करे, नहीं तो थोड़ा ही करे, है ना। करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।